ये ज्योति मौर्य का आपने एक कहानी सुनी होगी, उसी तरह का वाकया इन भाई साहब के साथ हुआ है। एक आदमी मेहनत करके मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, उस पर ज्यादा भरोसा करते हुए, और जब वो पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाती है तो उसे लात मारकर चली जाती है। ट्रैक्टर से या साइकिल वाले से या बाइक वाले से मदद ले करके मैं घर पे पहुंचा। मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो इन्होंने ऐसा कर दिया था जयपुर में, क्योंकि जीने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए मैं वहाँ से आया था। भी सारे बाजार अपनी पत्नी को एक लड़के के साथ घूमते हुए पकड़ा, जो तथाकथित उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। सारी कहानी इन भाई साहब की जुबानी। राहुल था लड़का, और मेरी पत्नी उनके पास बैठी थी और मेरे से बोल रही थी, तो मैंने कहा था मेरी पत्नी है सर। और राहुल को मैंने कहा था, तो राहुल कह रहा था मुझे जानता नहीं है क्या, मैं कौन हूँ। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी जो साथ में ये साथी बैठे हैं, इस भाई की अगर कहानी सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगा। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके अपनी ज्ञान का प्रदर्शन देते हुए उस सवाल का जवाब जरूर दें। ये ज्योति मौर्य का आपने एक कहानी सुनी होगी, उसी तरह का वाकया इन भाई साहब के साथ हुआ है। एक आदमी मेहनत करके मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, उस पर ज्यादा भरोसा करते हुए, और जब वो पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाती है तो उसे लात मारकर चली जाती है, और सो कॉल्ड फेमिनिस्ट उसकी तरफदारी करने के लिए तत्काल उसे बैकआउट करके खड़े हो जाते हैं, और बेचारे रह जाते हैं इस तरह के पुरुष जो मेहनत कर रहे थे उसके पीछे, उसकी सफलता के पीछे। आपने कहानी सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी कि हर मर्द की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कई औरतों की सफलता के पीछे भी किसी मर्द का हाथ होता है। तो उनमें से एक भाई हमारे साथ में बैठा है। तमाम एग्जाम्पल अभी बीते ही दिनों में आपने देखे होंगे। एक महिला बाजार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है और पति पकड़ लेता है, तो वो अपने पति को जवाब देती है, शादी हो गई तो क्या हुआ, बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं घूम सकती क्या। उसी तरह का एक एग्जाम्पल इनके साथ भी हुआ। इन्होंने भी सरे बाजार अपनी पत्नी को एक लड़के के साथ घूमते हुए पकड़ा, जो तथाकथित उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। सारी कहानी इन भाई साहब की जुबानी जानेंगे, क्या पूरी कहानी हुई है और किस तरह से इनको प्यार में नहीं शादी में धोखा मिला है, और अब इनसे तलाक मांग रही है, केस में फंसाने की धमकियां अलग देती है। क्या पूरी कहानी भाई साहब, पहले तो नाम बताइए अपना और क्या कहानी है, कब आपकी शादी हुई, पूरी विस्तृत साथियों को एक बार कहानी समझाइए अपनी। सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है और मैं गांव रहीमपुर से हूँ, उज्जैन के पास है। और मेरी 2011 में शादी हुई थी, तो शादी हुई थी 11 में, और अंजू थी जो एग्जाम में फेल हो गई थी 10th में। अच्छा, जिस लड़की से तुम्हारा विवाह हुआ 2011 में, उसका नाम अंजू है और वो 10वीं में फेल हो गई थी। जी। फिर आगे? फिर 10वीं मैंने यूपी से कराई थी, और 10वीं 12वीं कराई थी। 12वीं के बाद में फिर बीए कराई थी। बीए के बाद में मैंने जीएनएम कराई थी। मैंने कैसे मतलब प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, और कैसे मतलब मेरे घर वालों से, मेरे पापा से मैंने पैसे ले करके जब उसको पढ़ाया था, बाहर रखा था उसको, जब मतलब बाहर रखा था उसको, कमरे लेकर के रही थी वो मेरे। ये सारा पैसा तुम कमा के खर्च कर रहे हो अपनी तरफ से शादी के बाद? हाँ जी सर। 10वीं के बाद से ही? जी सर। अच्छा। हाँ जी सर। फिर मैं क्या है, जयपुर में रहता था, ड्यूटी करता था। वहाँ से जब मैं आ रहा था तो मैंने रूम दिलवाया, मतलब बयाना में। तो मैं कह रहा था इससे, मैं फ़ोन करके मैं आ रहा हूँ, तो मेरे से बोला था आप क्या करोगे आकर के। तो फिर मेरे भाई को कॉल कर दिया था, भाई ने मेरे लिए कॉल किया था दोबारा। भाई ये कह रहा था तू वहाँ नहीं जाएगा। मैंने बोला मेरी पत्नी है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा वहाँ तो मेरा जाना ज़रूरी है। फिर उन्होंने बोला भैया ने वहाँ मत जाना क्योंकि डिस्टर्ब होगा। मैं डिस्टर्ब कैसा है, मतलब पत्नी है मेरी, पत्नी के पास तो पति को जाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में मैं वहाँ चले जाता हूँ। चले जाने के बाद में फिर वहाँ एक लड़की और होती है सपना नाम की, वो उसके साथ में रहती है। उसने मेरे लिए वहाँ का वो बताया, ऐसे बात करती है किसी से, टीचर से, जीएनएम में मतलब पढ़ाता है जो टीचर, उससे बात करती थी। तो वो मतलब सिम अलग से थी, तो वो सिम मेरे लिए दी नहीं उसने। ये सब जीएनएम की पढ़ाई के दौरान चल रहा था? जी सर, कॉलेज से ही चल रहा था। मेरा भाई भी कॉलेज जाता था, पर घर से बाइक से जाता था, तो उसके साथ में भी 1 महीने गई थी। 1 महीने के बाद में फिर डिमांड करने लगी रूम की कही, मतलब मेरे घर वालों ने कैसे एक्सेप्ट किया। मैंने उनको घर वालों को बताया, मैं ये परेशान हो जाती है। घर वाले कह रहे थे यहाँ पे भी कुछ काम नहीं करती है, तो यहाँ पे भी कोई काम नहीं है, यहाँ पे आराम से खा पी आराम से पढ़ने जा उसके साथ में। फिर उसने दबाव बनाया मेरे ऊपर, प्रेशर बनाया, मेरे भाई से शिकायत की, भाई ने मेरे से की, ऐसा कर इसके लिए कमरा दिलवा दे, आराम से वहाँ रख। वहाँ पे फिर जीएनएम की पढ़ाई मैंने वहाँ बाहर रह करके करवाई थी। कंप्लीट हो गई जीएनएम की पढ़ाई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद उसके बाद में
इन्होंने मतलब CHO का एग्ज़ाम आया, CHO का एग्ज़ाम आया तो मैंने क्या किया, एक के मतलब ठेले वाले पे चाय पी रहे थे मतलब कोई मतलब मिल गया था वहाँ पे जाकर के उनसे बात हुई मेरी, CHO का एग्ज़ाम मैं पास करा दूंगा, तो इतने पैसे लगेंगे। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ज़िंदगी बन जाएगी, भविष्य बन जाएगा हमारा। इसलिए हमने वो संविधान रखा, हमने उससे बातें की, घर में भी शेयर करी, ऐसे इस बात है। फिर उनको पैसा इकट्ठा किया, पापा से मैंने बोला 6-7 लाख रुपए इकट्ठे करके मतलब दोनों को पेपर खरीद के मतलब पास करवाया। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में जयपुर ट्रेनिंग आ जाती है, जयपुर कोरोना काल में मतलब ट्रेनिंग करते हैं। तो उस टाइम क्या है, मैं ड्यूटी पे था नहीं, नौकरी करता नहीं था मैं, घर पे मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने भैया को बोला था, भैया मैं पैसे आपको दे दूंगा, आप मैं जब तक मदद कर दो मेरी। मदद करने के बाद में उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो चले जाते हैं हरिद्वार। उसके बाद में इनका झगड़ा होता है, आपस में झगड़ा होता है। किनका आपस में झगड़ा होता है? भाभी का और अंजू का। जो तुम्हारी भाई की पत्नी है और वो दोनों बहनें हैं सगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो साथ में रहती हैं दोनों को? सर जी सर। अच्छा, जब तुम 6-7 लाख रुपए दोनों का भरा था तुमने CHO में नौकरी लगवाने का? दोनों का भरा था, भाभी और पत्नी के लिए? हाँ जी। इसलिए भरा था क्योंकि हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी और हमारा घर है ना आगे बढ़ जाएगा, इसलिए हमने वो भरा था पैसा सर। अच्छा, फिर CHO में लग गई नौकरी उनकी? हाँ, CHO में लग गई सर। और ट्रेनिंग के दौरान मैं जयपुर में रहा इनके साथ में, 15-20 दिन रहा था। फिर मैं वहाँ पे क्या किया, नाटक कर दिया, क्योंकि मैं जाता था कंपनी में काम देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं था। तो इन्होंने कहा था ऐसे कोई पार नहीं पड़ेगी बैठे बैठे, तो इसके बजाय कुछ काम देख ले। मैं ठीक है काम देख लेता हूँ, मैं जाता था तो कोई काम नहीं मिला मुझे। फिर इन्होंने क्या किया, आपस में लड़ाई की, दोनों बहनों ने आपस में लड़ाई कर। जयपुर में? हाँ जी, हाँ। ट्रेनिंग के दौरान, CHO की ट्रेनिंग के दौरान? हाँ जी, CHO के ट्रेनिंग के दौरान। फिर उसके बाद में मैं वहाँ से भगा दिया। और वहाँ से जब मैं प्रस्ताव हुआ घर के लिए, वहाँ पे मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और धूप पड़ रही थी, कड़ाके की धूप थी। तो कड़ाके की धूप में मैं पैदल 6 किलोमीटर पैदल चला, स्टेशन तक आया। स्टेशन से फिर ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठ के मैं भरतपुर स्टेशन पे आया। भरतपुर स्टेशन से फिर कैसे मैं ट्रैक्टर से या साइकिल वाले से या बाइक वाले से मदद ले करके मैं घर पे पहुंचा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो इन्होंने ऐसा कर दिया था जयपुर में, क्योंकि जीने लायक नहीं छोड़ा, इसलिए मैं वहाँ से आया था। मैंने घर वालों को फिर कोई भी चीज़ नहीं बताई थी 15-20 दिन तक। घर वाले बोल रहे थे मुझसे क्या हो गया है, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, हम बात कर लेंगे। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जब तक मैंने कोई बात नहीं बताई। फिर वहाँ के बाद में 1 महीने के बाद में मैंने बोला ऐसा है अंजू, मतलब फ़ोन किया मैंने। फ़ोन पे कुछ हमारी आपस में चैट हो गई, आपस में वो भी गाली देने लगी और हम भी थोड़ा सा मतलब हम भी कहने लगे, क्योंकि इतने दिन हो गए, इतने दिन से आपने ना तो फ़ोन किया। चलो ठीक है, पत्नियों में लड़ाई होती है, पति पत्नियों में, तो वो भी समझौता होता है, एक तरीके से आपस में बात करनी चाहिए। तो वो प्रयास नहीं किया, गाली दे करके बात की और रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। तो ऐसे करता है, ये करता है, ऐसी हरकत करता है। फिर वहाँ के बाद में मैंने कुछ नहीं कहा, घर वालों को पता पड़ गया। घर वालों से मेरे भाई ने शिकायत की, क्योंकि यहाँ से जब गया है, जब एक लड़की के फ़ोन किया था, वो आशा सहयोगिनी थी, इसलिए उसके पास फ़ोन किया मैंने, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे वहीं थे रूम पे, इसलिए मैंने फ़ोन किया उनको। फ़ोन करने के बाद में उन्होंने उठाया नहीं। फिर दूसरी लड़की के लिए कॉल करके मैंने यही कहा, क्योंकि अंजू मेरा कॉल नहीं उठाती है, अंजू को हो क्या गया है, किसके मतलब जाल में है, मतलब ये सब तो मैंने बोल करके। तो फिर वाक़े बाद में भैया ने मेरे पापा से, मेरे चाचा जी ने जो ससुराल में मेरे को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद में मैं काम करने चले गया कंपनी में। घर पे आया था तो फ्लिपकार्ट में मैंने काम किया। अब ये जो तुम भरतपुर में घटना बता रहे थे, जो पत्नी को किसी और के साथ में पकड़ा तुमने, किसी और लड़के के साथ में, उसके बारे में बताओ, वो कब की घटना है? वो घटनाएं 25 मार्च की। और मैं दिखाने के लिए भरतपुर में आया, और मेरा भाई एक और था, ताऊजिन का लड़का, वो भी मेरे साथ में थे। तो मैंने देखा दोनों बहन, ये भाभी थी स्कूटी से आगे और मेरी वाइफ थी पीछे, उसका नाम राहुल था लड़का, और मेरी पत्नी उनके पास बैठी थी और मेरे से बोल रही थी। तो मैंने कहा था मेरी पत्नी है सर,
और राहुल को मैंने कहा था, तो राहुल कह रहा था मुझे जानता नहीं है क्या, मैं कौन हूँ। भाई मैं जानता हूँ, तभी तो तेरे से कह रहा हूँ कौन है। तो ऐसे मतलब बातें करके नहीं, तो मैंने वहाँ पे मेरे पे सबको बुला करके मेरे को ये साबित कर दिया था, ये मारने आया है मुझे, धमकाने आया है, पीटने आया है यहाँ पर। तो अभी अभी क्या जवाब देती है तुम्हारी पत्नी? अभी क्या कहती है? जो तुम बता रहे हो कि ज्योति मौर्य जैसा केस है, सर नौकरी लग गई, तो अब नौकरी के बाद तुमसे ये व्यवहार करना शुरू किया उसने? बहुत धोखा किया है मेरे साथ में, छल कपट किया है बहुत ज़्यादा। तो अब पहले ये कहती थी मैं बहुत प्यार करती हूँ और आपके साथ में बहुत निभाना चाहती हूँ, बढ़िया तरीके से जीवन यापन करेंगे और आराम से रहेंगे। अब ये कहती है मतलब अब मुझे साथ में नहीं रहना है आपके साथ में। और 4 केस लगा रखे हैं, रूपबास में भी केस चल रहा है और डीग में भी केस चल रहा है, बयाना में सेक्शन 9 का मैंने लगा रखा है और कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से थाने में भी एप्लीकेशन लगा रखी है मैंने, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं थी। कलेक्टर ऑफिस में मतलब एप्लीकेशन लगा रखी है मैंने, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं थी। अभी अभी क्या कहती है कि वो तलाक दे दो मेरे को तुम? हाँ जी, अब ये कहती है मुझे तलाक दे दो, तलाक चाहिए मुझे और मैं नहीं रहना चाहती और मैं नहीं जाऊंगी आपके घर, नहीं आऊंगी बिल्कुल। धमकाने की जो तुम बता रहे थे कि केस लगा दूंगी, दहेज में फंसा दूंगी, वो सब क्या है? हाँ, वो दहेज वाला केस चल रहा है अभी। हाँ ऑलरेडी कर रखा है? हाँ कर रखा है, और वो रूपबास वाला कर रखा है, मारपीट वाला। तो उसमें ये कहती है मतलब तुझे मतलब जब तक क्लियर नहीं करूँगी, जब तक डिवोर्स नहीं देगा तब तक क्लियर नहीं करूँगी मैं। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे वकील से यही कहा है मतलब आशा करिए क्योंकि मेरा केस फाइनल करें। एम्स का क्या बता रहे थे कि एम्स में नौकरी लग गई है, वो क्या मामला? तो एम्स में नौकरी लगना चाहती है क्योंकि उसमें जगह निकलने वाली है, तो इसलिए मतलब डिवोर्स लेना चाहती है। हाँ सही है, ऐसा होता है, डिवोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उससे रिजर्वेशन भी मिल जाता है, तो उसका फायदा लेकर वो हो सकता है कि एम्स में और बढ़िया और पक्की और अच्छी नौकरी पाने के प्रयास में हो इनकी पत्नी अंजू, जैसा जिस प्रकार से बता रहे हैं। साथियों, एक अंजू की कहानी बहुत ज्यादा इंटरनेट और पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड कर रही है। अलवर की अंजू जो पाकिस्तान चली गई अपने पति को छोड़कर। एक अंजू की कहानी है, भाई साहब सुना रहे हैं, जो किसी और राहुल के साथ में घूम रही है सरकारी नौकरी या नौकरी लगने के बाद में, जो कि इनके पैसे से बचपन से पढ़ा रहे हैं, 10वीं क्लास से बता रहे हैं। बताओ, ये बाप की तरह ही हो गया, जैसे 10वीं से कोई पिता पढ़ा रहा है, तब से लड़का जोड़ा जोड़ा पैसा जोड़कर प्राइवेट नौकरी करके दिन ब दिन मेहनत करके पढ़ा रहा है, और जब नौकरी लग जाती है तो लड़की लात मारकर चली जाती है। तो अब जितने लोग देख रहे हैं वो सभी न्याय दिलवाएंगे नहीं दिलवाएंगे देखना अभी बाकी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने लोग देख रहे हैं, जो आदमी देख रहा है लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे इस भाई के लिए, इसकी कहानी को सब तक पहुंचाए। मेहनत करके इसने अपनी पत्नी को पढ़ाया, वो अब इसको धोखा देकर जा रही है, साथ के साथ तमाम मुकदमों में फंसाने की भी कोशिश कर रही है, दबाव बनाने के लिए ताकि डिवोर्स ले ले। आपकी क्या राय है इस मामले के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, और जानकारी को शेयर करके सब तक पहुंचाइएगा। ना रो रहे दो।